जॉब्स की भरमार, फ्रेशर रहे तैयार, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है टीम लीज की तरफ, टीम लीज एडटेक की तरफ से, जो बता रही कि इस बार फ्रेशर्स के लिए अच्छे मौके बन रहे हैं। कंपनियों के इंटेंट बहुत अच्छे हैं, पहले से ज़्यादा हैं उन्हें हायर करने के लिए, लेकिन किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ नौकरियों के मौके मिलेंगे और फिर वो नौकरियाँ किसको मिलेगी, इस पर हो रही है बात। वेल, हमारे दोनों मेहमान हैं हमारे साथ, और एआई इस समय जॉब मार्केट का सबसे बड़ा विलन या सबसे बड़ा हीरो, ये एक डिबेटेबल सवाल हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट उसके बारे में क्या कहती है। तो शांतनु, वेल, एआई को लेकर डर है कि एंट्री लेवल जॉब्स खत्म हो सकते हैं या पहले से कम हो सकते हैं, या इवन बड़े जॉब्स भी खत्म हो रहे हैं या उन पर थ्रेट आ गया है। तो क्या एआई वास्तव में फ्रेशर्स के लिए मौके कम करेगा या नए रोल पैदा कर रहा है? क्या जगह बन रही है? विपिन जी, आई थिंक एआई जॉब को खत्म नहीं कर रहा है, एआई जॉब रोल को चेंज कर रहा है। इस तरह से देखा जाए, एम्प्लॉयर्स में एआई ने हर एक बिजनेस मॉडल को, हर एक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया है। उसमें ज्यादातर चीजें अगर देखें तो एआई से जो चीज सॉल्व हो रहा है वो है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल कामों को एआई काफी हद तक ऑटोमेट कर पा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे पहले के जो स्किल सेट्स थे, मेमोरी होती थी। अगर हम जब छोटे थे, मुझे याद आ रहा है कि अगर आप 13वीं का पहाड़ा बोल पाते थे, 17 का पहाड़ा बोल पाते थे, तो आपके वाहवाही होती थी। गूगल के जमाने में वो चला गया। बट अब क्या हो गया है कि अब ह्यूमन स्किल्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एआई वर्ल्ड में लोग, एम्प्लॉयर्स ये देखना चाहते हैं, क्या ये आदमी ये जॉब कर सकता है, क्या ये आदमी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्या ये कम्युनिकेट कर सकता है, क्या ये अडेप्ट कर सकता है। ये जो ह्यूमन स्किल्स है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, अटेंशन टू डिटेल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्क एथिक्स, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। जो फ्यूचर आ रहा है वो ये नहीं है कि एआई करेगा या ह्यूमन करेगा। ये इंपॉर्टेंट ये है कि एआई को यूज करके ह्यूमन क्या क्या कर सकता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप। आई थिंक एम्प्लॉयर्स इस चीज को देख रहा है। एम्प्लॉयर्स ये देख रहा है कि आप डेफिनेटली एडुकेटेड हो, बट एडुकेटेड के साथ यस आप स्किल्ड भी हो, और क्या ये आप जॉब के लिए रेडी हो। आई थिंक अगर आप जॉब के लिए रेडी हो, आपके लिए जॉब्स काफी है मार्केट में। राइट, ठीक है कि अगर आप जॉब रेडी हैं तो आपके लिए अच्छे मौके होंगे, और यही जॉब रेडी अब कई तरीके से बनता है इंसान। तो सुनील सर, एआई एप्लीकेशन डेवलपर, सेमीकंडक्टर इंजीनियर, डेटा सेंटर ऑपरेटर जैसे तमाम नए रोल्स अब आ भी रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल, सर ने कहा कि अभी क्या आप जॉब रेडी हैं, तो क्या हमारे कॉलेजेस, हमारे मौजूदा करंट कैरिकुलम कोर्सेज ये नए इमर्जिंग जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर पाने में सक्षम हैं? देखिए, कॉलेज सक्षम तो हैं, बट शायद वो तैयार कर नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी तो जो करंट बैचेज के बच्चे हैं उनको तो खुद इसमें अपनी कोशिश करनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन या उसके बारे में पढ़ना, या उसके बारे में और प्रोजेक्ट्स लेना, या कहीं पे जाके एक इंटर्नशिप लेना, पेड या अनपेड जो भी हो सकती है उसमें वो करें। बट मुझे लगता है कि एकेडमिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक स्टेज है जहाँ पे कि वो एक सीरियस इंटीग्रेशंस करें ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, जहां उन्हें पता हो कि वो कौन सी इंडस्ट्री के लिए और कौन सी कंपनीज के लिए बच्चे तैयार कर रहे हैं। और बच्चों को भी शायद ये लार्जली पता होगा कि उसको किस डोमेन में, किस इंडस्ट्री पे। आपको हमेशा 20% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि वो कुछ और करना चाहेंगे, वो उनको हमेशा लिबर्टी है, सभी को लिबर्टी है। बट अगर आप लार्जली, अगर आपको ये पता होता है एज एकेडमी, एज इंस्टीट्यूशन, कि आप किस इंडस्ट्री के लिए स्किल सेट्स तैयार कर रहे हैं, और क्या उस इंडस्ट्रीज की कंपनीज आपके आपके इंस्टीट्यूशंस में आके एक पार्टिसिपेशंस, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, इवेल्युएशंस, क्या सीखना है बच्चों को बताना है, अपने कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स दे पाती हैं। मुझे लगता है वो एक बहुत ही आइडल सिनेरियो होगा, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें तो कंपनीज एक अपना शायद तकलीफ होती रहती है कि हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, रेडी लोग नहीं मिल रहे हैं। जो एकेडमिया है वहाँ पे वो एक भीड़ लगी हुई है कि जितने बच्चे एडमिशन ले सकते हो आप ले लो एडमिशन। तो ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे मुझे लगता है कि इन दोनों सबको साथ आने की जरूरत है। और एक जो स्टूडेंट है उनको भी लगता है कि कहीं से डिग्री मिल जाए, और डिग्री मिल गई तो फिर जॉब क्यों नहीं मिल रही है। तो मुझे लग रहा है तीनों में गैप है। ये तीनों अपनी अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं अपना अपना काम, बट शायद वो इंटीग्रेटेड वर्क नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर वो इंटीग्रेटेड वर्क हो तो वो पैसा, समय, सब कुछ शायद अच्छे से यूटिलाइज होगा, और शायद हम बहुत पावरफुल कंट्री हैं स्किल्स के मामले में, मैन पावर के मामले में, तो बहुत बट कुछ कर सकते ये हैं। इंटीग्रेशन अब जल्द आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि अब वक्त तो आ गया है। क्विकली शांतनु, आपसे एक सवाल, इनफैक्ट ये टीम लीज का एक रिपोर्ट है जो ये बता रहा है कि ये जो फेस्टिव सीजन आ रहा है इसमें गिग इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़े मौके खुलेंगे। शायद 3 लाख से ज्यादा जॉब्स आ रही हैं, अगर इस पे आप कुछ थोड़ा रोशनी डाल पाए।
तो विपिन जी ये हर साल होता है कि ये जो सीजन आ रहा है जिसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, इस समय ज्यादातर कंपनी चाहे वो ई कॉमर्स हो, रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सब बिजनेस में उछाल आता है। और इस समय बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनियां टेम्परेरी वर्कफोर्स ढूंढती हैं जो कि ये 3 4 5 साल 5 महीने तक ये इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड को सेटिस्फाई करने में हेल्प करे। इसमें टीम लीज काफी काम करती है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम करती है। हमें लगता है ये जो एक मौका है हमारे फ्रेशर्स के लिए, बहुत अच्छा मौका है। जो सुनील जी ने सही कहा, एम्प्लॉयर्स के आज के जमाने में डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस दिखना है। एक्सपीरियंस सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं होता, एक्सपीरियंस ये बताता है कि आप वर्क प्लेस को एक्सपीरियंस किया आपने और वर्क प्लेस के लिए आप रेडी हैं। मुझे लगता है ये फ्रेशर्स को इसका मौके का फायदा उठाना चाहिए और ये 4 5 6 महीने में जहां भी आपको मौका मिले किसी कंपनी के साथ जुड़ने का, कहीं कुछ सीखने का, वर्क प्लेस को एक्सपीरियंस करने का, वर्क एक्सपीरियंस लेकर उस सर्टिफिकेट को अपने पास रखने का, आई थिंक ये सब चीजों का फायदा उठाकर लोगों को अपने को तैयार करनी चाहिए। राइट तो कुल मिला के ये लग रहा है कि जॉब्स हैं, लेकिन क्या जॉब्स को पाने वाले जॉब रेडी हैं, ये ज़्यादा बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि बहुत तेज़ी से पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है, पूरा परिदृश्य बदला है। आईटी में एआई और तमाम चीज़ें जो हमने पूरे आधे घंटे में डिस्कस की, और जॉब रेडी कैसे होना है, किस तरीके से होना है, वो भी बात आपके सामने लेकर आए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे इंपॉर्टेंट जंक्शन पे हम खड़े हैं जहां हर साल ये जो इक्वेशन है ये बदलती जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने स्किल सेट पर भी उतना ध्यान दीजिए, या तो कोर्सेज ही ऐसे कीजिए, और अगर आपके कोर्सेज कुछ और हैं तो स्किल सेट एक्वायर करने के और भी कई तरीके इन दिनों बहुत आसानी के साथ उपलब्ध है। बहुत शुक्रिया शांतनु जी और साथ में सुनील सर, आपने वक्त निकाला और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और रिपोर्ट हमारे साथ डिस्कस की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।